और शेख रशीद के घर पर छापे और तोड़फोड़ पर जिम्मेदारों के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत के हवाले से आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए हैं। एतराज़ात दूर करके अब इस केस को इसी बेंच को भेजा जा रहा है। जस्टिस अरबाब ताहिर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। केस जस्टिस तारिक की अदालत मुंतकली के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई है। खबर है ये, शेख रशीद के घर छापे और तोड़फोड़ पर जिम्मेदारान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत के हवाले से, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर कर दिए हैं। नीलम अरशद बोल न्यूज़ की नुमाइंदा हमें मजीद आगाह करेंगी। जी नीलम, आप बताइएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस दूसरे बेंच में मुंतकली के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। शेख रशीद के घर पर पुलिस छापे और तोड़फोड़ से मुतालिक ये केस था और आपको बताएं कि अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दौराने दरख्वास्त की समाअत में ये कहा है कि सब कुछ अब वही अदालत देखेगी, हमारे पास FIR की मजीद तफसील नहीं है। जिस पर ये भी कहा गया कि तो हम क्या करें, पुलिस को अपने काम से रोक दें। शेख रशीद के घर पर छापा मारा गया, फैमिली को हिरासत किया गया, ऐसा कहा गया वकील शेख रशीद की तरफ से। ताहम अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि तो हम क्या करें, पुलिस को अपने काम से रोक दें। अदालत ने ये इस्तफसार भी किया कि आपकी दरख्वास्त पर तो एतराज़ात हैं, वो क्या एतराज़ात हैं, जिस पर वकील की तरफ से एतराज़ात को पढ़कर सुनाया गया। और अब आपको बताएं कि अदालत ने एतराज़ात दूर कर दिए हैं और एतराज़ात दूर करके केस इसी बेंच को पहले भेजने का कहा गया। उसके बाद अब ये जो केस है चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और अब उनकी स्वाबदीद है कि वो इस मामले पर कौन सा मैच बनाए। बहुत शुक्रिया आपका नीलम, आप अपडेट कर रही थी इस हवाले से। बीपर जो है तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है, किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब न बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा न बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।